वेलकम बैक टू अवर चैनल एंजॉय स्टडी क्लास 10th एंड क्लास 12th। बेसिकली मैंने चैप्टर 2 पार्ट्स में पहले अपलोड कर चुकी हूँ। ये इसका थर्ड पार्ट है। लास्ट पार्ट में हमने लॉरेंस फोर्स से स्टार्ट करना था, तो हम उससे स्टार्ट करते हैं और अब ज़्यादा बातें नहीं करते, स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। और आपने कभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर दीजिएगा, क्योंकि क्लास 12 से रिलेटेड मैं वीडियोस अपलोड कर रही हूँ। हम ये चैप्टर कंप्लीट हो जाए उसके बाद फिर हम फटाफट इनके क्वेश्चंस भी करेंगे, पर पहले सारे चैप्टर कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। आपका कभी सपोर्ट रहा तो मैं हर चैप्टर के लिए वीडियो बनाऊँगी। द फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज पार्टिकल मूविंग इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड। लॉरेंस फोर्स कैसा फोर्स है जो कि ऐसे पार्टिकल्स पे एक्ट करता है। वेट, ठीक है, वो आपको विजिबल थी था, अब हो गया है। द फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज पार्टिकल मूविंग इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड। ऐसे पार्टिकल्स जो कि चार्ज के मतलब मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव कर रहे हैं, उन पे एक्ट करता है लॉरेंस फोर्स। तो ये डेफिनेशन आप चाहो तो लिख लीजिए। और वीडियो जब एक बात बोलनी थी कि जब ये वीडियो चलती रहती है, जब मेरी वीडियोज़ आप देखते हो, तो याद कब होगा जब आप मैं बता रही हूँ, आप पोस्ट करके लिख लीजिए वीडियो। मैं वीडियो पोस्ट करके आप डेफिनेशन लिख लीजिएगा, और उसके बाद इसे वापस रिवाइज़ करेंगे एक दो बार, तो आपको याद हो जाएगा। और डायग्राम के फॉर्म में आपको याद करना मैंने बताया था। तो यहाँ पे हम किस टाइप का डायग्राम बना सकते हैं। हम इस टाइप से एक मैग्नेट बना दो, उसके आसपास फील्ड बना लो, और फील्ड, ये फील्ड है हमारी, इस टाइप से मैंने फील्ड के अंदर हम करंट को चार्जेस को मूव करा दो, तो इस समय याद हो जाएगा। अब डेरिवेशन पे आते हैं। तो ये है लॉरेंस फोर्स का डेरिवेशन। एफ इज़ प्रपोर्शनेट टू क्यू। अब एफ प्रपोर्शनेट है क्यू के। मैंने इसका डायग्राम नहीं बनाया, पर आप चाहो तो बुक में से देख के बना लीजिएगा, और या फिर मैं आपको अभी दिखा दूँगी। एफ इज़ प्रपोर्शनेट टू क्यू, इसे कैसे लिखेंगे? फोर्स इज़ प्रपोर्शनेट टू द क्यू। एफ इज़ प्रपोर्शनेट टू वी, इसे कैसे लिखोगे? फोर्स इज़ प्रपोर्शनेट टू द वेलोसिटी ऑफ चार्ज। एफ इज़ प्रपोर्शनेट टू द बी, इसे लिखेंगे फोर्स इज़ प्रपोर्शनेट टू मैग्नेटिक फील्ड, या फोर्स इज़ डायरेक्टली प्रपोर्शनेट टू मैग्नेटिक फील्ड। साइन इज फोर्स इज प्रपोर्शनेट टू साइन थीटा, या तो इसे ऐसे लिखोगे फोर्स इज डायरेक्टली प्रपोर्शनेट टू द साइन ऑफ एन एंगल। मतलब इसे हम, ये जो वर्ड्स मैंने लिखे इनके फॉर्म में आपको, जब आप लिखोगे पेपर में, तो आपको पहले इनके फॉर्म में लिख के फिर ऐसे लिखना है, तो इसलिए मैंने ये आपको लिख के दिखा दिए। अब इन सबको कंबाइन करेंगे तो हमारा हो जाएगा प्रपोर्शनलिटी का साइन, फिर क्यू वी बी साइन थीटा। अब ये कॉन्स्टेंट हम लेंगे के, तो क्यू वी बी थीटा, के क्यू वी बी थीटा। अब साइन ऐसा सिस्टम में हम लेते हैं के इक्वल्स टू 1, तो एफ क्यू बी एफ वी बी क्यू वी बी फोर्स इज प्रपोर्शनल टू क्यू वी बी साइन थीटा। अब क्यू वी बी साइन थीटा क्यों? क्योंकि हम जब 1 इंटू करेंगे सब में, तो हमारी यही वैल्यू आएगी। अब मैक्सिमम फोर्स कब होगा? जब थीटा हम 90 डिग्री लेंगे। मैक्सिमम मिनिमम फोर्स भी निकाल रहे हैं हम लोग। थीटा हम ले रहे हैं 90, तो अभी हमारा साइन थीटा है, साइन 90 मीन्स 1, तो हमारा हो जाएगा 1 इंटू होगा तो क्यू वी बी, एफ इक्वल्स टू क्यू वी बी। अब मिनिमम फोर्स निकालना है, तो थीटा इक्वल्स टू 0, साइन 0 हमारा 0 होता है, तो हमारा पूरा फोर्स 0 हो गया। अब हमारा लॉरेंस फोर्स वाला टॉपिक अभी कंप्लीट हो गया। हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। अब कुछ रूल्स की बात कर लेते हैं। बेसिकली ये बुक में बीच में दिए हैं थोड़े टॉपिक्स के बीच में, तो मैंने इन्हें एक जगह पे कर दिया जिससे आपको याद जल्दी हो जाए। मैक्सवेल कॉर्क स्क्रू रूल, इसमें आपको नाम से पता चल रहा है कुछ स्क्रू के बारे में बात होगी। हम डायग्राम देख लीजिए आप फटाफट। मैग्नेटिक फील्ड हमारी बन रही है इस डायरेक्शन में, और हमारा करंट फ्लो हो रहा है ऊपर। बेसिक सी बात है। इफ अ कॉर्क स्क्रू इज टर्न्ड सच दैट advance in the direction of current along the wire, then the direction of thumb rotates show the direction of magnetic field line of force। मीन जैसे ये स्क्रू से हम जब दीवार में जब डालते हैं दीवार में, तो हम देखते हैं कि हम ऐसे घुमाते हैं तो अंदर जाता है, और ऐसे घुमाते हैं तो बाहर आता है। तो ये जो हमारा थंब है ना, जैसे हम थंब को ऐसे घुमा रहे हैं, तो हमारा जो थंब है वो हमें बता रहा है कि हमारा थंब के डायरेक्शन में लाइन ऑफ फोर्स होगा। ठीक है, डायग्राम बना दिया है। बेसिकली स्क्रू की बात होगी। जब स्क्रू को हम दीवार में डालते हैं, तो उसके बारे में आप उसको एक दिमाग में इमेज बना लीजिएगा, तो आपको जल्दी से याद हो जाएगा। नेक्स्ट रूल,
मैंने बताया था मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है, तो इस ड्राइंग को इग्नोर कीजिएगा। राइट हैंड रूल, ठीक है, राइट हैंड रूल की बात करते हैं हम। तो हम राइट हैंड रूल कैसे ले रहे हैं, हम एक लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर को हाथों के बीच में होल्ड कर रहे हैं। किस टाइप से, ऐसे। ये जो हमारा फिंगर्स जिस साइड फोल्ड हो रही है, इस साइड हमारी मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स है। इसे पकड़ा, इसे हमने इस टाइप से पकड़ा, ठीक है। और जो ये हमारा करंट का डायरेक्शन है वो अपवर्ड है, हमारे थंब के डायरेक्शन। इफ़ द करंट कैरिंग कंडक्टर इज हेल्ड बाय राइट हैंड सच दैट द थंब पॉइंट्स द डायरेक्शन, थंब पॉइंट कर रहा है डायरेक्शन को, देन कर्ल फिंगर विल शो द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द कंडक्टर। ये जो कंडक्टर के आसपास फील्ड है, ये फील्ड या फिर लाइन ऑफ फोर्स शो कर रहा है, और ये हमारा करंट, ठीक है। अब नेक्स्ट राइट हैंड पाम रूल, ये आपको एक